आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर की। इस कंपनी के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट आए हैं। रिज़ल्ट्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनीज़ में से एक आती है। उसके बाद काफ़ी बेहतरीन कंपनी यानी एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी खबरें, कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं इस कंपनी को लेकर। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें, थोड़ी निराशा हुई लोगों को, बट अब कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अगली कंपनी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है। जी हाँ गाइस, आज ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में भी है। हम बात कर रहे हैं डाटा पैटर्न की। डाटा पैटर्न की भी हम बात करेंगे और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद, उन खबरों पर भी हम नज़र डालेंगे। क्योंकि आज डाटा पैटर्न लगभग 5.58% की तेजी में रहा है। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम इसी कंपनी को देखते हैं। यानी कि हम पहले बात करते हैं डाटा पैटर्न की। डाटा पैटर्न एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। ये कंपनी हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस बनाती है। डाटा पैटर्न बेसिकली हम कह सकते हैं उन्हीं क्लाइंट्स के लिए काम करती है जो इंडिगस डिफेंस प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं, यानी जो भारत के लिए डिफेंस प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्हीं कंपनीज के लिए ये काम करती है। ये कंपनी रडार सिस्टम बनाती है, फाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स बनाती है, टेस्ट इक्विपमेंट बनाती है, पावर मॉड्यूल्स बनाती है। आप ये समझ लें कि ये जो डाटा पैटर्न है मेनली डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक के लिए एडवांस हार्डवेयर सिस्टम टेस्ट और सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और डाटा पैटर्न के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं काफ़ी शानदार रहे। अभी आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल खोला हुआ है स्कैनएक्स और ये अपडेट है 12 नवंबर 2025 की। आज है 13 नवंबर। इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ बोला गया है कि जो डाटा पैटर्न लिमिटेड कंपनी है उसके पास 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के पास है और ये पिछले साल से 30% ज़्यादा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 237% बढ़ा है, यानी 237% से बढ़कर 307 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 62% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होकर कितना बढ़ गया है? 49 करोड़ बढ़ गया है। चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है डेटा पैटर्न को लेकर। इस यही रीज़न है कि आज आप डेटा पैटर्न देखेंगे तो आपको 5.2% की तेजी में देखने को मिलेगा और ओवरऑल आप ये समझ के चलिए कि अब आगे 2-3 दिनों तक और अच्छी ग्रोथ रहने वाली है और अच्छी तेजी डाटा पैटर्न में हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगली कंपनी, वो है गाइज एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। जितने अच्छे डाटा पैटर्न के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उतना ही नेगेटिव माहौल एचएएल के अंदर क्रिएट हो गया था जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए। एक पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मार्केट टुडे ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। 13 नवंबर का ही आर्टिकल है, आप डेट चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत क्लियर इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि लगभग 6% के आसपास क्रैश हो गया था, अब थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है, लेकिन 6% क्रैश होना कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने के बाद ये एक चिंता का विषय है। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म है वो अभी भी एचएएल को एक अच्छा स्टॉक बता रही है और वो कह रहे हैं कि एचएएल फिर से भागेगा, फिर से तेजी पकड़ेगा, क्योंकि कंपनी को लेकर जो खबरें हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि कंपनी को अब गिरने नहीं देंगी। हमने कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट में देखा जो इबिटा मार्जिन था वो 5% गिर गया है और 5% गिरकर कितना हो गया है? 23% पे आ गया है। और बाजार ने भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है, इसी वजह से स्टॉक प्राइस तेजी से गिरे हैं। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म है उनके द्वारा कुछ पॉजिटिव बातें कह दी गई हैं और इन्हीं के चलते हुए फिर से हमें एक अलग हलचल एचएएल के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर एनालिस्ट का यही मानना है कि जो प्रोविजन एक्सपेंशन है वो टेम्परेरी बेस पे है, यानी जो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है वो टेम्परेरी बेस पे है। अगले क्वार्टर में ये रिवर्स होगा और अगले क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी डिलीवरी भी अगले क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएगी, तो अगले क्वार्टर में बड़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आज का डाउनफॉल अगले क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिलाएगा और इसी वजह से ब्रोकरेज इस कंपनी को लेकर एक बाय की रेटिंग दे रहे हैं। और अगर ग्रोथ की बात करें, टारगेट की बात करें, तो यहाँ पर उनका टारगेट भी अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आप टारगेट देखिए, साफ नज़र आता है कि 6151 का प्राइस टारगेट दिया जा रहा है। किसके द्वारा? ब्रोकरेज के द्वारा, बाय की रेटिंग के साथ।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई मार्केट में दो तरफ़ा चीज़ें चल रही हैं एचएएल को लेकर। एक तरफ़ा तो ये कहती है कि भाई चीज़ें कुछ ख़ास नहीं है और शॉर्ट टर्म में डाउनफॉल ही होगा। लॉन्ग टर्म में तो हर कोई कंपनी को पॉज़िटिव ही बताता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का माहौल है वो एक तरफ़ा ये कहता है कि नेगेटिव है, एक तरफ़ा कहता है कि पॉज़िटिव है, और जो ब्रोकरेज के द्वारा बताया जा रहा है वो पॉज़िटिव है। इसलिए ओवरऑल आने वाले दिनों में हमें हलचल पॉज़िटिव ही देखने को मिलेंगी। तो एचएएल के ऊपर नज़र रखना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ओवरऑल माहौल बदलेगा एचएएल के अंदर, जो कि आपको नज़र में रखकर चलना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं अगली कंपनी, अगली बेहतरीन कंपनी जिसके बारे में आज जिसके ऊपर सबकी नज़र है ऐसा कह सकते हैं। ये है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। जो फर्स्ट टाइम इस कंपनी को जान रहे हैं तो बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है एक इंडियन आईटी कंपनी है, जो कि मेनली इसका जो काम है वो मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करना है। ये कंपनी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन करती है, डेटा को मॉडर्नाइजेशन में कन्वर्ट करती है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक जो मॉडर्नाइजेशन सॉल्यूशंस होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। मोटा मोटी शब्दों में समझें तो कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा डेटा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है जो कि आज के टाइम का है, एक मॉडर्न टाइम का है। किसी का बिजनेस ओल्ड लेवल पे चल रहा है तो उसको अपना बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे लगाना है, उसमें एआई इंक्लूड करना है, ऑटोमेशन उसमें इंक्लूड करना है। तो ये जो सोनाटा सॉफ्टवेयर है उसका यही काम है। बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, बड़ा बड़ा काम कंपनी के पास ऑलरेडी आ रहा है, इसीलिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जानी भी जाती है। कंपनी के क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो आज हमें देखने को मिलेंगे, और दावा ऐसा किया जा रहा है कि भाई इस बार क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें जून 2024 को जून 2025 से, यानी क्वार्टर वन को अगर हम देखें तो साफ नज़र आता है कि 2,500 करोड़ से सेल बढ़कर 2,900 करोड़ पे चली गई थी, और नेट प्रॉफिट भी 106 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ पे चला गया था। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी शानदार आएंगे। ये ऑफिशियल पीडीएफ है कंपनी की, और लगभग 16 पेजेस की पीडीएफ होगी क्वार्टरली रिजल्ट की। तो 16 पेजेस की पीडीएफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी, कंपनी क्या करने वाली है आगे, किस तरह की प्लानिंग है, डिविडेंड को लेकर, स्टॉक स्प्लिट को लेकर, बोनस शेयर्स को लेकर, ये सारी अपडेट्स हमें इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेगी। तो जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ऑनलाइन आते हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि अब क्या होने वाला है। बाकी एचएएल के ऊपर नज़र बना के रखिए, क्योंकि पॉजिटिव माहौल फिर से क्रिएट होने वाला है। साथ में डेटा पैटर्न के ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी पॉजिटिव मूवमेंट में भग रही है। जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था 5% था, वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ तो कंपनी 7% पे पहुँच गई है, और इसी तरह से ये कंपनी बढ़ रही है। और सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही माहौल हमें अब आगे देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 3 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।